हेलो, नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो ये ना शाम का टाइम है, इससे पहले वाला ब्लॉग आप देख चुके थे, वो दोपहर का था। अभी सो चुका है शाम का टाइम। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, साथ में जो दोपहर के धुले हुए बर्तन रखे हैं, उनको भी अरेंज कर दूँगी। तो बस यही रहता है कि जब भी हम चाय वगैरह बनाने आते हैं, तो चाय बनती है ना, इतने में किचन में जो भी काम दिखते हैं, तो बस वो सब मैं अपने समेट देती हूँ। तो बस यही रहता है कि जब भी हम किचन में आते हैं कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। और मेरी गैस स्टैंड जो है ना काफ़ी छोटी है, तो इस पे ये बर्तन वगैरह या कुछ भी सामान रखे रहे ना, तो फिर ऐसा लगता है सामने के सामने किचन पूरी फैली हुई है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि मेरी जो गैस स्टैंड है उसको मैं हमेशा खाली रखूँ, ताकि वो अच्छी साफ़ सुथरी दिखती रहे। और वैसे किचन में इतनी जगह है, स्पेस है कि मैं सामान और दूसरी जगह रख सकती हूँ। बस गैस स्टैंड का ही है कि जो है ना वो थोड़ी-सी छोटी है। बाकी किचन में सामान मेरा काफ़ी आ जाता है, मतलब किचन का टोटल सामान मेरा किचन में ही होता है, बाहर कहीं रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस बर्तन जमा दिए, इसके बाद जो है ना डले के नीचे थोड़ा बहुत पानी भरा रह जाता है, तो उसको मैं साफ़ कर दूँगी। इसके बाद जो है ना मेरी चाय बन चुकी है, तो अब आराम से बैठकर जो है ना अपनी चाय को एन्जॉय करूँगी मैं। और अब सर्दी होने लगी है ना, तो चाय की मतलब जैसे ही शाम होगी ना चाय चाहने लग जाती है, और घर भी अच्छा खासा ठंडा होने लगा है। अच्छा, इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत राई रखी थी जिसको कि मुझे साफ़ करना है। मैं ये खाने में यूज़ करने वाली राई है। तो इसमें ना थोड़े-थोड़े से मुझे कुछ ख़राब सी दिख रही थी, तो इसलिए जो है ना मैं इसको लेकर बैठ गई हूँ। एक बार की अच्छे से छान लूँगी। तो ये ना तड़का देने वाली राई है, बारीक राई। तो ये ना किचन में ही रहती है, मतलब किचन के लिए मैंने काफ़ी सारी साफ़ करके रखी है, लेकिन अभी देखा था तो मुझे थोड़े इसमें ना जाले-जाले से नज़र आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा इस तरह से साफ़ कर लूँ। बाकी मैंने ये वो चलनी होती है उससे छानने की कोशिश करी है ना, तो फिर उसमें या तो पूरी निकल जाती है या कचरा भी साथ में चल जाता है। लेकिन जब मैंने इस तरह से ट्राई किया तो फिर वो काफ़ी अच्छे से साफ़ हुई। तो यहाँ पे इसको साफ करके मैं रख दूँगी। और अभी शाम का टाइम है, और जो है ना हस्बैंड गाँव पे जा चुके हैं, वो लगभग डेढ़ 2 बजे निकल गए थे यहाँ से। तो अब वो है ना अगली सुबह, यानी सुबह 6 या 7 बजे तक घर पे आएँगे। और नाइट टाइम में मुझे अभी ऐसा कुछ काम था नहीं, तो इसलिए जो है ना मैं इसको साफ़ करने के लिए लेकर बैठ गई थी। और ये राई वग़ैरह भी है ना, ये जो हमारे घर की राई है खेतों की, तो इसलिए जो है ना काफ़ी सारी साफ़ करके रखी हुई है। ऐसा साफ़ करके रख लेते हैं जैसे 1 साल के लिए हम पूरा स्टोर करके रख लेते हैं चीज़ों को, फिर 1 साल तक पूरा यूज़ करते हैं, फिर अगली साल अगली आ जाती है तो फिर उनको यूज़ करते हैं। तो बस वही होता है, अपने घर की खेती होती है ना, तो काफ़ी चीज़ें हमको अपने खेतों से ही मिल जाती है, मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस यहाँ पे अभी हो चुका है नेक्स्ट डे, और मॉर्निंग का टाइम है, हस्बैंड गाँव से आ चुके हैं। और टाइम जो है लगभग 8 बजे का हो रहा था। तो कल नाइट में ना चंद्र ग्रहण था, तो सुबह उठते ही ने मैंने पूरे घर की अच्छे से सफाई करी है, झाड़ू पोछा और क्लीनिंग वगैरह सब करने के बाद जो है ना मैं नहा ली थी। नहा के पूजा करके फिर मैं किचन में आई हूँ। और हस्बैंड भी जो है ना आ चुके थे, तो अब वो सोएंगे, इसलिए उनके लिए ना मैं नाश्ते में पोहा बना दूंगी। और हस्बैंड जो है इस टाइम तक वो भी नहा रहे थे, तो जैसे वो नहा के आएँगे ना, फिर उसके बाद पोहा का नाश्ता करके और चाय पीकर वो सो जाएँगे। फिर इसके बाद जो है ना मैं अपने काम करती रहूँगी। तो रूटीन थोड़ा-सा चेंज है, लेकिन वही है कि मेरा रूटीन जो है हस्बैंड के काम के ऊपर चलता है कि उनका काम कब, कैसा, किस टाइम पे चल रहा है, बस उस हिसाब से मैं अपना भी घर का रूटीन सेट कर लेती हूँ। तो जो है ना ये कल वाला दूध है, और इसमें इतनी अच्छी मलाई आई हुई है ना, मतलब अभी जो नए दूध वाले आ रहे हैं उनका दूध काफ़ी अच्छा आ रहा है, और उसकी इतनी गाढ़ी मलाई आई हुई है ना, मैंने आज तक नहीं देखी इतनी अच्छी मलाई आई थी। तो बस पोहा बन चुके हैं, और दूसरी साइड जो है मैं चाय भी चढ़ाकर चली जाऊंगी अब। और जो है ना चाय बनेगी इतने टाइम में हम पोहा खा लेंगे, फिर पोहा खाने के बाद जो है ना चाय इतनी देर में हमारी बन जाएगी। तो बस यही रहता है आजकल। हस्बैंड का ये है ना, हल्का-फुल्का कुछ खाकर सो जाएँ तो उनको नींद भी आ जाएगी, और उनकी नींद भी पूरी हो जाएगी, फिर उठ के वो खाना खा लेते हैं। और भूखे सोना भी ठीक नहीं रहता है। तो उनके साथ जो है ना फिर मैं भी पोहा वगैरह बना लेती हूँ। फिर खाना जो है हमारा लेट ही बनता है, लगभग 12 साढ़े 12 के बजे तक। लेकिन वही है कि
जब इस तरह का नाश्ता बनाओ फिर खाना बनेगा आपका, तो जो है ना हम घर के कामों से फ्री नहीं हो पाते और दूसरे काम के लिए हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। और जब तक खाना बनता है ना, खाना वगैरह खाते हैं, लगभग डेढ़ 2 बज जाते हैं। तो फिर जो इतनी तेज़ थकान हो जाती है, क्योंकि सुबह से उठे तब तब से मैं कंटिन्यू लगी रही हूँ। तो इस वजह से जो ना खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, हिम्मत ही नहीं हो पाती कि मैं सफाई का या किसी और चीज़ का दूसरा काम निकाल पाऊँ। फिर ऐसा लगता है बस थोड़ी-सी देर रेस्ट कर लो। तो वही रहता है कि मॉर्निंग में अगर खाना बन जाता है ना, तो फिर हम दूसरे कामों के लिए टाइम आराम से निकाल पाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना हस्बैंड अभी सोने के लिए जा चुके थे, तो वो मतलब उनकी नींद नहीं लगी थी, जस्ट वो गए थे और मुझे चटनी बनानी थी। तो मैं मिक्सर चलाऊँगी बाद में, फिर उनकी नींद डिस्टर्ब होगी, इसलिए जो है ना सबसे पहले मैंने टमाटर की यहाँ पे चटनी बना ली है। तो मेरे पास ना 1-2 हरे टमाटर रखे थे, साथ में हरी मिर्च और हरा धनिया सभी चीज़ थी, तो आज मैंने ये चटनी बना ली और चटनी काफ़ी अच्छी लगी थी, सिंपल सी थी। इसमें बस मैंने नमक और जीरा और डाला है, इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं किया था। काफ़ी अच्छी टेस्टी लग रही थी क्योंकि हरे टमाटर की चटनी थी। फिर इसको चटनी को बनाने के बाद ना मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। और इसके बाद जो है ना अब मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि मैंने किचन मेरी बिल्कुल फैली हुई है और खाना बनाने में जो है ना काफ़ी टाइम है अभी। तो पहले तो मैं अपनी जो किचन की क्लीनिंग है वो कर लूँगी, फिर इसके बाद जो है ना अपना दूसरा कोई सा काम करूँगी। और यहाँ पे ये मेरी मिक्सर काफ़ी ख़राब हुई है, क्योंकि इसके जार जो है ना वो चटक चुके हैं। इसमें चटनी बनाओ या कुछ भी करते हैं ना, तो फिर उसमें से मतलब तरल पदार्थ जो होता है पानी पानी निकल कर आ जाता है और मिक्सर को ख़राब करता है। तो इस वजह से जो है ना इसको बार बार साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है मिक्सर को। और जो है ना मैं गैस और गैस स्टैंड को बस कपड़े से एक बार की अच्छे से पोंछ दूँगी, क्योंकि जो है ना अभी थोड़ी देर बाद ही मुझे लंच बनाना है, तो उसके बाद ही फिर मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। और वैसे भी अभी बस पोहा और चाय बनी है, तो इतनी ज़्यादा गैस ख़राब थी नहीं, तो इसको बस पोंछ के अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और बाकी जो भी बर्तन इकट्ठा हो रहे हैं मेरे, तो ये बर्तनों को मैं वॉश कर दूँगी, ताकि ये मेरा सिंक जो है थोड़ा-सा खाली हो जाए। और मुझे अभी लंच बनाना है, तो उसके लिए भी फिर मुझे डबल से बर्तन चाहिए। तो इसलिए जो है ना सारे बर्तनों को अच्छे से वॉश करके रख दूँगी। और जो है ना हस्बैंड इस टाइम तक सो जाते हैं, तो मुझे ना बड़ी धीरे-धीरे आराम-आराम से काम करना होता है, कि ताकि बर्तनों की आवाज़ ना आए या कुछ और आवाज़ ना हो जिससे कि हस्बैंड की नींद डिस्टर्ब हो, क्योंकि उनकी नींद कच्ची और एकदम से खुल जाती है। और एक बार अगर नींद खुल गई तो फिर उनको डबल से आएगी नहीं, और फिर उनको ना अगली नाइट फिर से गाँव पे जाना है, फिर से वही काम देखना है। तो इस वजह से कोशिश करती हूँ कि उनकी नींद अच्छे से पूरी हो जाए, लेकिन जो है ना ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि आज भी जैसे ही वो सोए थे ना, उसके बाद जो चुनाव आने वाले हैं मध्य प्रदेश में, तो उसकी वजह से रैलियाँ, ढोल वगैरह काफ़ी कुछ बज रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी नींद पूरी नहीं होगी, खुल जाएगी, लेकिन जो है ना उनकी नींद इतनी गहरी लगी थी। आज वो बोल रहे थे उन्होंने 4 घंटे की नींद ली है, कि मुझे कुछ भी पता नहीं कि कब ढोल बजे हैं, कब रैलियाँ निकली हैं, कब नारे लगे हैं। तो ये अच्छी बात रही कि उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं हुई और उन्होंने काफ़ी अच्छे से नींद ले ली। तो बस वही होता है कि अगर एक बार नींद पूरी हो जाए ना, तो फिर हमें एकदम फ्रेश माइंड से उठते हैं और फिर हमें अगले काम करने की एनर्जी भी होती है। तो ये मेरे साथ भी होता है, अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती है ना, तो मुझे बिल्कुल भी काम में मन नहीं लगता, मतलब मैं तो बीमार हो जाती हूँ अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई हो तो। मैं नींद की बहुत ज़्यादा कच्ची हूँ। मुझे प्रॉपर पूरी नींद चाहिए रहती है, अगर 1-2 घंटे की भी अगर नींद की कमी रह गई ना, तो मैं बीमार हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पे बातों ही बातों में मेरे सारे बर्तन जो है ना मैंने वॉश कर लिए हैं। और जो है ना मेरा नल, इसमें एयर आ जाती है ना, अगर टंकी खाली हो गई एक बार पानी की, तो फिर इसमें एयर आ जाती है, तो बड़ी दिक्कत आती है कप बर्तन वगैरह धुलने में। फिर किसी में मुझे पानी स्टोर करके फिर धुलना पड़ता है, क्योंकि नल बिल्कुल मंदा-मंदा सा हो जाता है। फिर जैसे हम और नल वगैरह खोलते हैं ना, तो फिर उनके साथ एयर जब निकल जाती है, तब जाके इस नल में ठीक से पानी आता है। तो जब से ऊपर का मकान बना है ना, तब से ये प्रॉब्लम होने लगी है। जैसे उसमें नल फिटिंग हुए हैं, तब से ये दिक्कत आ रही है, बाकी पहले ऐसा कुछ दिक्कत नहीं थी। या हो सकता है इसमें अभी कुछ कचरा वगैरह भी आ रहा है, तो बस वो हस्बैंड कब से ही बोल रहे हैं कि हाँ दिखवाऊँगा, देखूँगा, लेकिन उनको टाइम ही नहीं हो पा रहा है कि ये नल को दिखवा सकें। और जब टाइम होता है तो ये रहता है ना, कभी-कभी दिमाग में भी नहीं आता कि ये वाला काम करवा लें।
और मैं मुझे तो वैसे ही भूलने की बहुत ज़्यादा आदत है। मतलब अगर ये चीज़ करवानी है, जैसे आज मुझे दिक्कत आ रही थी तो फिर मुझे लग रहा था कि हाँ, ये नल ठीक करवाना है। लेकिन वही है कि जब इसमें ठीक से पानी आने लगेगा फिर मैं भूल जाऊँगी कि हाँ, ये करवाना है। तो बस ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए काफ़ी दिनों से इस तरह से परेशानी चली आ रही है इस नल की भी। और आज जो है ना, मैं किचन के काम से मतलब नाश्ता पानी से 9 साढ़े 9 बजे तक फ्री हो गई थी। इसके बाद मुझे ना काफ़ी टाइम मिल गया था। बस वही था ना कि नाइट में जब मैं सो रही थी ना, तो मुझे याद था ग्रहण है, तो सुबह बहुत ज़्यादा काम रहेगा। तो इसलिए जो है ना, नींद भी मेरी बहुत जल्दी खुल गई थी। और फिर जो है ना, मैं अपने घर की सफाई क्लीनिंग वगैरह में लग गई थी, क्योंकि ग्रहण के बाद वो सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बस जल्दी से अपनी क्लीनिंग निपटाने के लिए जो है ना, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि जब हम शूट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर 10 मिनट का काम भी है ना, तो उसमें 15 से 20 मिनट आराम से आपको लग जाएँगे, और कभी-कभी और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ग्रहण के बाद की जो सफाई होती है, आप सुबह-सुबह जितनी जल्दी कर लोगे उतनी अच्छा रहता है, जितना जल्दी काम ख़त्म करोगे। तो बस वही था, क्लीनिंग भी जल्दी हो गई, फिर मैं नहा भी ली, पूजा भी हो गया, और फिर नाश्ता पानी भी अभी हमारा हो चुका था, और हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे, फिर वो भी नहाकर खाना खा के सो गए थे। तो जो है ना, नाश्ते के बाद मुझे काफ़ी टाइम मिल गया था कि मैं घर के दूसरे काम निपटा सकूँ। और यहाँ पे हस्बैंड कुछ सब्ज़ी वग़ैरह लेकर आए थे, तो आलू प्याज़ जो हैं, उनको तो मैं बाहर ही रख दूँगी। बाकी जो सब्ज़ियाँ हैं उनको मैं वॉश करके सुखा दूँगी, ताकि जब तक मैं खाना बनाऊँ ना, तो ये सूख जाएँ, फिर मैं इनको आराम से फ्रिज में अरेंज कर सकूँ। और 1-2 मूली, मतलब अब सर्दियाँ आ गई ना, तो स्टार्टिंग में जो सब्ज़ी आती है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है, और मतलब खाने में मज़ा आता है। तो मूली ना ख़ासकर मैंने मँगवाई थी कि सलाद के लिए आप मूली लेके आना, मूली खाने की इच्छा हो रही थी। और बैंगन जो है, ये बैंगन घर के ही हैं, मतलब गाँव से लेकर आए हैं। और क्या था, हरा धना और हरी मिर्च, ये भी इतने फ्रेश-फ्रेश, इतने अच्छे ताज़े-ताज़े थे ना। और मॉर्निंग में जब हस्बैंड गाँव से आते हैं ना, तो उधर से लेते आते हैं ना, तो मॉर्निंग में सब्जियाँ मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी आती हैं। वैसे क्या था, हमारे यहाँ मोस्टली शाम को सब्ज़ी लेकर आते थे हस्बैंड। गाँव से जैसे शाम को लौटते थे ना, उस टाइम लेके आते थे, तो मुझे लगता है उस टाइम की सब्जियाँ मुझे उतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं लगी जितनी मॉर्निंग टाइम की लगी। तो बहुत अच्छी सब्जियाँ आ रही हैं अभी इस टाइम पे। और सर्दियों के टाइम में वैसे भी खाने के मज़े तो अब भी आने वाले हैं इस सीज़न में। पराठे देख लो, सब्ज़ी देख लो, कुछ भी रंगत वाली सब्ज़ी खाओ, सभी का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। तो सबसे ज़्यादा खाने के मज़े जो होते हैं ना, सर्दियों में होते हैं। और हरी साग-सब्ज़ी मुझे लगता है इस सीज़न में सबसे ज़्यादा मिलती है। तो बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ियाँ धुल चुकी हैं, तो इनका पानी निथरने के लिए मैं बर्तनों के साथ रख दूँगी। और बस अब बाकी के मेरे जो काम रहते हैं वो आगे करूँगी, और इसी के साथ मैं आज अपने इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। बाय बाय।